कहाँ है पीटीआई कैंडिडेट, कौन? भागे हुए हैं क्योंकि उन्होंने गुजरांवाला कैंट पे हमला किया था, तो वो मफरूर है। लेकिन अता साहब आपके सामने अगर किसी भी बंदे को पीटीआई का टिकट मिला तो लोगों में तो लोग उनको वोट करना चाहते हैं। लोगों का जहां तक सवाल है जो आप बात कर रहे हैं, 2018 में इनकम्बेंसी फैक्टर किसका था? हमारा था ना। हम फिर भी पंजाब में बिगेस्ट हमारी जो सीट्स हैं वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हमारी थी। हम नेशनल असेंबली में भी करीब करीब थे। अगर जनूबी पंजाब महाज ना बनाया जाता, हमारी पार्टी ना तोड़ी जाती, हमारे लीडरों को सजा ना दी जाती, हमारी गवर्नमेंट थी 2018 में, दोनों गवर्नमेंट हमारी थी अल्लाह के फजल से। ठीक है। अब 16 माह का जो इनकम्बेंसी फैक्टर है ना, मैं समझता हूँ इतना भारी नहीं है जितना इसको मीडिया परसेप्शन में बना दिया गया। आपको लगता है ये परसेप्शन है? सर 4 साल एक ईंट नहीं लगाई, कर्जे पे कर्जा लिया, IMF के पास कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं। इस वक्त अवाम की नज़र में वो एक मजलूम है जो अटक जेल में कैद है, और वो उन्हें लगता है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और आप और सारी पार्टियां मिल के उस पर जुल्म ढा रही हैं। उस मजलूम ने खाना काबा के डायल वाली घड़ी क्यों बेची? उसने एक इद्दत में एक औरत से शादी करके उसको व्यापार क्यों करवाया घर में? व्यापार किस चीज़ का था? हीरे जवाहरात आ रहे हैं, बिक रहे हैं ठग करके। फरा गोगी आ रही है, दुबई बेच रही है, फलां जगह बेच रही। मतलब कोई हद होती किसी बात की। तो मुस्लिम उम्मा के लीडर बने फिरते हो। तुम्हारे घर से अच्छा तोशा खाना का कोई भी तोहफा होता है ना, कोई लीडर है, मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे मिलता है, मैं घर क्यों लेके जाऊंगा? मैं आपको दिखाने के लिए मैं कहूँगा यार फ़ारूक साहब खाने पे आएंगे, तो मैं कहूँगा कि ये मुझे सऊदी वली अहद ने दिया है, ये मुझे UAE के प्रेसिडेंट ने दिया है, ये मुझे प्रेसिडेंट जो है वो USA ने दिया है। लोग मोमेंटोस को, सुवेनियर्स को यादगार के तौर पे घर लेके जाते हैं। ये नहीं करते कि ये डायमंड स्टडेड घड़ी है तो मैं अपनी बीवी को दूँ वो उसको बेच दे। कोई शय नहीं छोड़ी, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें बेच दी, पैसे कहाँ गए? घर बना दो, शैंडलियर लगा लो, और बातें हैं कि वो रास्ते मदीना की और अमर बिल मारूफ की। तो देखें वो जो आदमी है ना जिसने पाकिस्तान की इज़्ज़त को दाव पे लगा दिया, जिसने साइफर का पूरा तमाशा खड़ा कर दी। ऑडियो आई उसमें क्या कह रहा है? हमने खेलना है इसके साथ, यानी पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेलना है, पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के साथ खेलना है, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के साथ खेलना है। तो परसेप्शन है ये सब। किसी नरमी, किसी रियायत, किसी माफ़ी का वो हकदार है ही नहीं। चलें ये बात तो ठीक है, 9 मई जिन्होंने किया हम भी मान रहे हैं। वो ज़रूर टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा शोर है, मगर आज भी आप निकल के देखें, लोगों से पूछें, लोग बात करते हैं, इंसाफ की, हक की बात करते हैं। मैंने अभी अपने हल्के में सर्वे करवाया, बड़ा हौसला अफजा उसके रिजल्ट्स थे। एक शोरोगुल बिल्कुल हमें भी सुनाई देता है, एट टाइम्स बिल्कुल सुनाई देता है, मगर मैं नहीं समझता ये कोई चैलेंज है। आपको लगता है कि ये कम से कम जो इलेक्शन आपको सामने नज़र आ रहा है, हम पंजाब की बात कर लेते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात अभी नहीं करते, आपको लगता है कि मेजोरिटी कौन सी पार्टी लेगी? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था मियाँ साहब लैंड करेंगे, चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगी। देखिए उस शख्स ने डिलीवर किया है। आपको लगता है कि उनके आने से सब चीज़ें बदल जाएंगी, लोगों की महंगाई वापस चली जाएगी? महंगाई का देखें ना, ये भी बताने की जरूरत है ना, महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है? 2018 में हम क्या छोड़ के गए थे और हमने 2022 में क्या इनहेरिट किया, और कौन जिम्मेदार है? किसने की ये महंगाई? नवाज शरीफ के दौर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, 115 रुपये डॉलर था, 12 से 18 रुपये पर यूनिट के दरमियान बिजली थी। तो ये महंगाई किसने की है 4 सालों में? जिसने डाके डाले, जिसने चोरियां की, जिसने IMF के मायदे को ताखीर का शिकार किया, जो जाते जाते भी पेट्रोल पे सब्सिडी देगी। देखिए फरूख साहब, तो आप नहीं, उन्होंने छोड़ा, महंगा छोड़ा, जब आप जा रहे थे आम आदमी को कैसे समझाएंगे? जब ये चेयरमैन PTI के दौर में तो आप तो बाकायदा प्रोग्राम्स में वो ले आते थे, चीनी आटा लेके आते थे, बिल्कुल आम आदमी आपकी उस बात को बहुत अप्रिशिएट करता था। लेकिन जब आप जा रहे थे और पेट्रोल कहाँ पे था, डॉलर कहाँ पे था, उसको ये समझाएंगे कैसे? हमारे लिए बड़ा आसान था। हम 400 रुपये की सब्सिडी देते पेट्रोल पे, 200 अरब की बिजली पे, और हर चीज़ सस्ती करके घर चले जाते, और केयर टेकर आके फंस जाती, IMF का मायदा कैंसिल हो जाता। खान साहब ने क्योंकि डेवलपमेंट नहीं की इस मुल्क में, एक ईंट नहीं लगाई, CPEC को स्लो कर दिया, कर्जे पे कर्जा ले लिया, चीज़ें बेचना शुरू कर दी, करप्ट वजीर रख लिए, मसलियतों का शिकार हो गए, शुगर इंक्वायरी कमीशन हो गया, आटा क्राइसिस हो गया। इतनी चीज़ें इस मुल्क में हुई, क्यों हुई? क्योंकि करप्ट हुक्मरान बैठा था, वो IMF के मायदे को ताखीर का शिकार कर रहा था, आवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया, और इसलिए बचाया कि अगर डिफ़ॉल्ट से ना बचते, डॉलर 500 पे जाता, पेट्रोल 700 पे जाता,
इंडस्ट्री बंद हो जाती, बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी होती पैसा अपना वापस लेने के लिए, एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाती, पाकिस्तान में एयरलाइनें ना आती, आपका बिल्कुल मामला ठप हो जाता और न्याजी साहब अकेले नारा लगाते कि पाकिस्तान श्रीलंका बन गया। तो आप कह रहे हैं कि आपने कुर्बानी दी और अब आवाम को ये समझ आ जाएगी कि आपने कुर्बानी दी। लोग बाशऊर है, लोग समझते हैं कि किसके दौर में हालात बेहतर थे और ये 4 साल का मलबा है या ये 16 महीने का मलबा है जो हम आज उठा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब की पार्टी यानी आपकी पार्टी मेजॉरिटी ले लेगी? मुझे तो पूरी उम्मीद भी है और मैं हल्के की पॉलिटिक्स को समझते हुए